नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी महाराष्ट्र और झारखंड की तरह चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है और इस घमासान की सबसे ताजा खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस, जिसमें दो सबसे बड़े अलायंस हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच जो है वो खटपट की सूचना निकलकर बाहर आ रही है। जी हां, आपको पता है कि 25 अक्टूबर को चुनाव की यानी उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने किसी भी सीट से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है, ये हम आपको बताएंगे। और क्या उत्तर प्रदेश में दो दोस्तों की जोड़ी जो लोकसभा चुनाव में जिसने एक शानदार सफलता हासिल की थी, क्या इस बार यूपी के विधानसभा उपचुनाव में अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं? क्या कांग्रेस इस उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जैसी कि आशंका जताई जा रही है? सारी बातों पे हम करेंगे चर्चा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुल 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटें थी जो खाली थी, लेकिन इसमें 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी में के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुल 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 2 सीटें छोड़ी हैं उन्होंने कांग्रेस के लिए, जो गाजियाबाद सदर की है और खैर की है। अब कांग्रेस इन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि कांग्रेस 5 सीटों पर दावा कर रही थी। खैर और गाजियाबाद सदर, ये दोनों सीटें बीजेपी के प्रभुत्व वाली जानी जाती है। यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से मजबूत साबित होगा। तो उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। ये हैं फूलपुर, कटेहरी, करहल, सीसामऊ, मझवा, गाजियाबाद सदर, खैर, मीरापुर, कुंदरकी। 25 अक्टूबर को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है इन सभी सीटों पर। 13 नवंबर को इन सभी सीटों पर मतदान होगा, झारखंड महाराष्ट्र के साथ। और गणना की जो तारीख है वो 23 नवंबर को है, जिस दिन झारखंड महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी के सीटों की मतगणना, वोटों की गिनती की जाएगी। अब सवाल है एक बार फिर से कि क्या दो दोस्तों की दोस्ती जो है इस उपचुनाव में दिखाई नहीं देगी? लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं और जो सूरत हाल दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो का उत्तर प्रदेश में, उसमें लग ऐसा ही रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस और सपा हो सकता है कि उस कलेवर में ना दिखाई दें जो कलेवर उन्होंने या तेवर उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखाए थे। क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो गाजियाबाद सदर और खैर की चुनाव सीट लड़े। वो चाह रही थी कि उसे मीरापुर की सीट मिले, अलीगढ़ वाली। इसके अलावा फूलपुर की सीट वो डिमांड कर रही थी। फूलपुर की सीट जो प्रयागराज इलाहाबाद के ठीक बगल में है, वो सीटें वो मांग रही थी। मझवा भी मांग रही थी, मिर्जापुर में मझवा की सीट है। यहां से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। हालांकि बीच में भी इस तरह की बातें उठ रही थी, लेकिन उस वक्त जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही थी, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और उसमें अखिलेश यादव भाग लेने गए थे, तो वहां पर उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। और वहां से लौटकर जब वो आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में ये ठीक होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्या असर पड़ेगा इसका उपचुनाव पर, खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों पर? करेंगे हम चर्चा इस पर। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम बताएंगे कि आखिर कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव ने ये खेल क्यों किया। दरअसल इस खटपट की शुरुआत हरियाणा असेंबली इलेक्शन के साथ ही शुरू हो गई थी, जब हरियाणा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों को वहां चुनाव लड़वा दिया। जी हां, उन्होंने हरियाणा में 5 सीटें मांगी थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस को उस वक्त जब सीटों की बातचीत चल रही थी, चुनाव की तारीखें डिक्लेयर नहीं हुई थी, उस वक्त कांग्रेस को अपनी जीत का इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी की रिक्वेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। और बाद में कांग्रेस वो चुनाव हार भी गई
और किस तरह से हारी, नतीजे कैसे आए और उसका क्या असर हुआ ये आपको पता है। और उसका असर अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके पहले उत्तर प्रदेश में जो ये सिनेरियो आज हुआ है, इसके पहले महाराष्ट्र में भी एक खेल हुआ। जी हाँ, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 6 सीटें मांग रही थी इंडिया गठबंधन से, लेकिन वहां पर भी उसे वो सीटें नहीं दी गई। हालांकि ये नंबर पहले 12 का था, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस बात पर मान गए थे कि इंडिया गठबंधन जब अपने सीटों का ऐलान करे, हालांकि अभी तक वहां पर जो इंडिया गठबंधन है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस के गुट का मिला जुला, उसने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ये उम्मीदवारों का ऐलान कल ही होना था, लेकिन नहीं हुआ है। तो अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि उनमें जो है उनको वो शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा होता वहां दिखाई नहीं दिया। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से दो दोस्तों की जोड़ी आज यहां अलगाव की स्थिति में नजर आ रही है, या कांग्रेस की तरफ से ये सुर उठ रहे हैं कि इस चुनाव में वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और वो बाहर से समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। कांग्रेस और सपा की बातचीत जो है वो वहां भी नहीं बनी, महाराष्ट्र में भी नहीं बनी, इसके पहले हरियाणा में बात बिगड़ी थी। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो है अखिलेश यादव ने एकला चलो का डिसीजन लिया और उन्होंने एक के बाद एक कुल 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, और 8वां उम्मीदवार जो कुंदरकी से है उसके भी नाम का ऐलान आज किसी भी समय हो सकता है कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए यह परेशानी का सबब है, और कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें, क्योंकि अखिलेश यादव अब समझ चुके हैं कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन विधानसभा का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा 2027 में उतना मजबूत नहीं रहेगा, और कांग्रेस इस स्थिति में भी नहीं है कि वो अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से सीटों के नाम पर कोई मजबूत सौदेबाजी कर सके। तो यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कुल 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया। कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन उसके लिए 2 सीटें छोड़ी, 2 सीटें वैसी जो जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार निश्चित रूप से मजबूत साबित होगा। तो अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है। इन 2 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारती है, या कांग्रेस से जो खबरें छनकर आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं करेगी और वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी। लेकिन निश्चित रूप से ये सपोर्ट मजबूरी में किया गया सपोर्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो चाहती थी वो उसके साथ नहीं हुआ, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में जो चाहती थी वो उनके साथ नहीं हुआ, और इसके पहले ये कहानी हरियाणा में दोहराई गई। तो निश्चित रूप से इसका जो बैकफायर है वो अब यूपी में दिखाई दे रहा है। क्या होगा, इसका कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली बार अगले वीडियो में, जिसमें हम बिहार और झारखंड में ठीक जो यही स्थिति चल रही है, आरजेडी और बाकी दलों के बीच में, इंडिया गठबंधन के बीच में जिस तरह से सीटों के लिए रार हो रही है आज झारखंड में, और आरजेडी ने अपने 1 दर्जन उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, ये अगले वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।